अस्सलाम वालेकुम। हम कैम्ब्रिज ओ लेवल्स की मैथमेटिक्स की कंप्लीट वीडियो सीरीज़ के साथ आपके सामने हाज़िर हैं और उसी सिलसिले में आज एक और वीडियो लेकर आए हैं। इसके लिए हम ऑड्री सिम्पसन की बुक यूज़ कर रहे हैं जो कि कंप्लीट कोर्स को कवर करती है। तो जब हम पूरी बुक कवर कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली कोर्स भी पूरा कवर हो जाएगा। आज हम एक्सरसाइज 8.6 देखेंगे जो कि वॉल्यूम के बारे में है। अच्छा, वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? वॉल्यूम का मतलब होता है कि कोई चीज़ कितना मैटर कंटेन कर सकती है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक क्यूब है, एक क्यूब है या क्यूबॉइड है। क्यूब तो बिल्कुल परफेक्ट होती है ना, सारी साइड बराबर होती हैं। क्यूबॉइड जो है उसमें कुछ साइड बड़ी छोटी हो सकती है। एक क्यूबॉइड है, इसका वॉल्यूम मालूम करना है तो बहुत आसान है। अगर मैं इसकी किसी भी एक सरफेस का एरिया मालूम कर लूँ, इसकी लेंथ और ब्रेड्थ मल्टीप्लाई कर लूँ और इसको जो भी आंसर आए वो तो आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में या मीटर स्क्वायर में, जिसमें भी जो भी आंसर आए उसको हाइट से मल्टीप्लाई कर दूँ तो फिर आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब में और वो जो आंसर होगा वो उसका वॉल्यूम होगा। तो एरिया को, किसी भी चीज़ के एरिया को उसकी हाइट से मल्टीप्लाई कर दें तो वॉल्यूम आ जाता है। लेकिन ये रेगुलर शेप के साथ होता है जिसको हम प्रिज्म कहते हैं। प्रिज्म एक ऐसा शेप होता है जिसके एंड पे जो शेप बना हुआ होता है थ्रू आउट इट्स लेंथ वही शेप चलेगा। ठीक है, जैसे सिलेंडर जो है, सिलेंडर जो है उसमें भी क्या होता है, ये सिलेंड्रिकल शेप है। तो इसकी अगर मैं टॉप की सरफेस का एरिया मालूम कर लूँ और इसकी हाइट से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मुझे ऑटोमेटिकली इसका वॉल्यूम पता चल जाएगा, क्योंकि थ्रू आउट ये वही शेप है जो कंटिन्यूस चल रहा है। तो इतना आसान है। अब ये पूछ रहे हैं कैलकुलेट द कैपेसिटी ऑफ अ क्यूबॉइड इन एक्सरसाइज 8.5। 8.5 को कॉपी करने के बजाय मैं उसका शेप कॉपी कर देता हूँ, टाइम बचेगा हमारा। अच्छा जी, ये शेप था एक्सरसाइज 8.5 के अंदर। ठीक है, बल्कि सॉलिड ही था। ठीक है, और इसके अंदर जो है वो 2 सेंटीमीटर ये था, 2 सेंटीमीटर ये था, 8 सेंटीमीटर ये था, ये गिवन था। अब इसका वॉल्यूम मालूम करना है तो हम क्या करेंगे, किसी एक साइड का सरफेस एरिया मालूम करते हैं हम इसका। ठीक है, तो 2 2 ज़ा 4 है। तो अब इसको सॉल्व करके पहले मैं दिखा दूँ। सरफेस ऑफ अ साइड, surface area of a side is 2 into 2 is equals to 4 centimeter square. Volume is equals to surface area of a side, राइटिंग में जैसी मत कीजिएगा, into height. So 4 into 8 is equals to 32 centimeter cube. ठीक है जी। अच्छा, 1 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो 1 मिलीलीटर के बराबर होता है, तो 32 मिलीलीटर इसका आंसर आ गया। तो क्योंकि वॉल्यूम लीटर में भी निकाल सकते हैं हम, तो लीटर में निकाल दिया हमने। इसी तरह से क्वेश्चन 2 पूछे कैलकुलेट द कैपेसिटी ऑफ अ सिलेंडर इन एक्सरसाइज 8.5 क्वेश्चन 2। एक्सरसाइज 8.5 क्वेश्चन 2 का सिलेंडर जो है बना के दिखा देता हूँ। वो ये सिलेंडर था जिसकी हाइट जो थी वो 12 सेंटीमीटर थी और उसका डायमीटर जो था वो 6 सेंटीमीटर था। तो उसका रेडियस जो है वो 3 सेंटीमीटर होगा। बस इसका सरफेस एरिया निकालिए पहले। इसका सरफेस एरिया निकलेगा 2 पाई, सॉरी तो सर्कमफेरेंस निकल आता है। इसका सरफेस एरिया निकलेगा पाई आर स्क्वायर से, तो 3.142 इंटू आर इज़ 3 इंटू 3। तो ये निकाल लीजिए और उसको मल्टीप्लाई बाय 12 कर दीजिए जो इसकी हाइट है, तो आपके पास वॉल्यूम आ जाएगा। लो भाई, इतना आसान, ये तो पूरा चैप्टर ही बच्चों वाला निकला। मतलब कितने बच्चे थे इसके? इसके 5 बच्चे थे और छठा बच्चा भी नहीं। एक्सरसाइज 8.66 तक है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द प्रिज्म इन एक्सरसाइज 8.5 क्वेश्चन 3। जी, प्रिज्म है। अच्छा, आपको ये देखना है कि कौन सा शेप है जो कंटिन्यूसली यहाँ से वहाँ तक चल रहा है। ये था, तो इसमें ये इन्होंने डॉटेड लाइन से दिखाया हुआ था कि जैसे कि ये समझने की इसकी लायक है। तो ये वाला शेप है जो थ्रू आउट यहाँ से वहाँ तक जा रहा है। तो इस शेप का एरिया निकाल लेते हैं। दिस वॉज 4 इंटू 3 सेंटीमीटर इंटू 7 इंटू 5। ये तो उन्होंने एक्स्ट्रा दिया होता है, इसकी ज़रूरत नहीं है हमें। तो 4 3 12/2 इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आ गया। ठीक है, ट्राइंगल का एरिया।
और इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया लेंथ से, तो 7 6 आर 42 सेंटीमीटर क्यूब या मिलीलीटर। ठीक है, तो ये भी हो गया। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट 8.5। क्वेश्चन 4 में ओहो, अब ये देखिए, ये इन्होंने एक शेप बनाया हुआ है, एक तो इसको रेप्लिकेट करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये शेप बनाया हुआ है इन्होंने, सॉरी, ठीक है जी, बस जैसे तैसे बना दिया मैं, थोड़ा सा आपको समझाने के लिए कि ये कुछ ऐसा है। ठीक है जी, तो इसकी लेंथ ब्रेड्थ में बता देता हूँ। 12 इसकी हाइट है, 6 है गालिबन इसकी बेस, और यूं करके 12 है ये। उससे ज़्यादा इसको इन्फॉर्मेशन लेने की हमें ज़रूरत है क्या? है ज़रूरत है। ये यहाँ पे 3 है, और ये हाइट 6 है। तो जो हमने सरफेस एरिया निकाला था इसका, जब ये 6 है तो ये भी 6 होगा और ये भी 6 होगा, क्योंकि 12 को यहाँ पे 6 रह गया तो ये भी 6 होगा, ये भी 6 होगा तो ये भी 6 होगा, ये भी 6, ये 3 है तो ये भी 3 होगा। ओके, तो हम इसका सरफेस एरिया यूँ निकाल लेते हैं कि ये यूं ही आगे गया है, ये सरफेस बिल्कुल इसी तरह से यूं गई है। तो अगर हम इसका सरफेस एरिया निकाल लें तो हमारा वॉल्यूम निकल आएगा इस हाइट से मल्टीप्लाई करके। तो ये 6 3 ज़ार 18 है ये वाला, और ये 6 6 ज़ार 36 है। तो 18 + 36 हमने किया तो 8 8 6 14, 54 आ गया। अब 54 को 12 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास वॉल्यूम आ जाएगा। तो कितना बनता है, मैं ज़रा अपने दिमाग से करता हूँ, आप लोग अपने दिमाग से करें। 54 इंटू 12 648 आई थिंक जी, तो ये है 648। ले भाई, चारों सवाल मैंने खुद ही कर दिए, आपको तो करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है जी, तो लेट्स सी 8.5 का ये पूरा का पूरा हमने टॉपिक जो है 8.6 का, सॉरी 8.6 का ये वाला टॉपिक तो हमने पूरा कर लिया। अब आगे चलते हैं, अगला अगला पेज देखते हैं इसका। कोशिश करता हूँ कोई सवाल ऐसे भी आए जो आपको खुद करने पड़े, फिर ज़रा मज़ा आएगा। ये देखिए, बिल्कुल एक जैसा शेप आगे जा रहा है। ये प्रिज्म है, मतलब प्रिज्म इसलिए कहते हैं कि जो एक सरफेस जो होती है वही शेप कंटिन्यू रहता है। तो हम इस सरफेस का एरिया निकाल लें, उसको मल्टीप्लाई कर दें 20 से जो इसकी। तो अब इसका एरिया कैसे निकालेंगे? आप बहुत सारे तरीके से निकाल सकते हैं। आपको पता है कि यूं ये 4 है, तो यहाँ से यहाँ तक 4 है, और यहाँ से यहाँ तक 2 है। तो जब ये 2 है तो और ये दोनों साइड्स बराबर हैं, तो ये एक एक ही होगा। ठीक है, ज़रा साफ करके दोबारा लिखता हूँ मैं इसको। ठीक है, ये 4 है तो ये 2 होगा, ये 1 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 होगा, ये 2 होगा, ये 2 होगा, ये 1 होगा, ये 1 होगा। बस हो गया ख़त्म। अब आप इसको डिवाइड कर लीजिए ना, यूँ 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 और यूँ। इस स्क्वायर का मालूम कर लीजिए, इस रेक्टेंगल का, इस रेक्टेंगल का, इस रेक्टेंगल का, इस रेक्टेंगल का मालूम कर लीजिए। तो यूँ आपको ये पूरी सरफेस एरिया ऐड करके निकल आएगी। उसको मल्टीप्लाई बाय 20 कर दीजिएगा, आपको इसका वॉल्यूम मालूम हो जाएगा मिलीलीटर में। इसी तरह से इसको देखते हैं। 215 हाइट है, एरिया ऑफ द एंड 4 सेंटीमीटर है। बस तो ख़त्म ही हो गए। 4 को इंटू 215 कर दें। ये तो कुछ करना ही नहीं पड़ा इसमें यार, इतना बच्चों वाला था, अरे यार। क्वेश्चन नंबर 6 में क्यूबॉइड का वॉल्यूम बता दिया इन्होंने, लेंथ भी बता दी, ब्रेड भी बता दी, अब उसकी हाइट बता दें। वाह भाई वाह। वॉल्यूम इज इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेड, क्यूबॉइड है ना, तो एरिया लेंथ इंटू ब्रेड से निकलता है, मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो हमें वॉल्यूम पता है 25, और हमें इसकी लेंथ पता है 5, ब्रेड पता है 2.5, हाइट पता है नहीं। तो बाकी सबको उधर ले जाओ ना भाई, क्या मसला है। तो 25/2.5 इंटू 5, यानी ये दोनों नीचे आके डिवाइड हो जाएंगे 25 से। ये 10 आएगा, ये 5 2 द 10 आएगा। तो दिस वुड बी, हाइट वुड बी 2 आई बिलीव। चेक भी कर लेते हैं फटाफट। 8.6 का आंसर तो 2 आ रही है जी, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7,
लेंथ ऑफ अ ट्रायंगुलर प्रिज्म इज़ 16 सेंटीमीटर। ये देखिए ट्रायंगुलर प्रिज्म है, ये ऐसे जा रहा होगा, इसकी लेंथ 16 है, इसका वॉल्यूम 36 है। कैलकुलेट कीजिए एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द प्रिज्म, ये क्रॉस सेक्शन कहलाता है। ठीक है, तो तो हमारे पास वॉल्यूम का फार्मूला है, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ द प्रिज्म, यही फार्मूला है ना। तो वॉल्यूम हमें पता है 6, वॉल्यूम कह रहा हूँ, लेंथ हमें, हाँ वॉल्यूम पता है 36, लेंथ हमें पता है 16, एरिया नहीं पता क्रॉस सेक्शन का। तो 16 को उधर ले आइए, 16 36 16 से डिवाइड कीजिए, आंसर निकाल लीजिए। वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर इज 18 सेंटीमीटर, हाइट इज़ 4 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द, आहा देखिए जी, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर जो है वो है इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाइड बाय हाइट, है ना, यही वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है। क्या क्या मालूम है लिख लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मालूम है 18 सेंटीमीटर क्यूब, हाइट मालूम है, हाइट मालूम है 4, तो हमें मालूम करना है उसका रेडियस। ओके, पहले हम एरिया मालूम कर लेते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो ये यहाँ से नीचे चले आएगा 18/4, तो 4 × 1 = 4, 4 × 4 = 16, 4.5। तो एरिया तो 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। और आपको पता है कि क्या था, ये सिलेंडर था, ये सिलेंडर के क्रॉस सेक्शन का एरिया कैसे आता है, πr² से इस 4.5, बस अब ये पाई नीचे चली जाएगी, 4.5/π इज़ r²। फिर इसका अंडर रूट ले लेंगे, दोनों साइड से ये ख़त्म हो जाएगा, इसका अंडर रूट का आंसर निकालिएगा, आ जाएगा आराम से आंसर। ठीक है जी, तो ये भी कर दिया मैंने। क्वेश्चन 9 आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है। अ प्लास्टिक पाइप हैज़ अ क्रॉस सेक्शन, वाह कितना खूबसूरत सवाल है। प्लास्टिक पाइप है एज अ क्रॉस सेक्शन एज शोन इन द डायग्राम, द आउटर सर्कल हैज़ अ रेडियस ऑफ 20 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक 20 है। द इनर सर्कल हैज़ अ डायमीटर ऑफ 10, तो रेडियस इसका होगा 5। कैलकुलेट द शेडेड एरिया, पहले तो एरिया निकाल लीजिए। तो एरिया निकालने के लिए बाहर वाले सर्कल का एरिया निकालें, फिर अंदर सर्कल वाले सर्कल का एरिया निकाल के माइनस कर दें। बाहर वाले सर्कल का एरिया निकलेगा πr², यानी π×20² से, और अंदर वाले सर्कल का निकलेगा π×5² से। इन दोनों को माइनस करेंगे, ये वाला एरिया आ जाएगा। जब ये एरिया आ जाएगा तो आपको पता है इस एरिया का 1 मीटर का लंबा पाइप है, इसका वॉल्यूम कैसे निकलेगा, उसको वॉल्यूम निकाल लीजिए मल्टीप्लाई 1 करके, और कैलकुलेट द कैपेसिटी ऑफ द पाइप। तो जो भी आंसर सेंटीमीटर क्यूब में आया उसको मिलीलीटर में कर दीजिएगा, खत्म हो गई बात। इतना आसान सवाल था यार, कितना आसान सवाल था। चलो कोई बात नहीं, अभी तो आप लोग छोटे छोटे हैं तो आसान आसान सवाल ही आएंगे ना, जाहिर है। तो शाबाश, इसको कंप्लीट कीजिए ताकि हम नेक्स्ट क्वेश्चंस और रिव्यू एक्सरसाइज की तरफ जाएं, और फिर एग्जाम स्टाइल क्वेश्चंस भी अटैम्प्ट करें जल्दी से। तो होपफुली आपको समझ में आ गई होगी पूरी बात। इंशाल्लाह अगली एक्सरसाइज से आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक अपना खूब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।